हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है, सभी बच्चे खेल रहे थे। ये जो होता है ना, इसे देखिए इस तरह से खेल रहे थे, ऐसे तोड़ तोड़ के मतलब दिखा रहे थे आपको। ये रूम है और ये इन्होंने सामान भर रखा है। तो यहाँ पर ये दीदी बैठी है, इनका बेटा है, टीवी देख रही थी। ये रात में मतलब रूम में ही ज़्यादा आप लोगों को पता रहते हैं हम लोग, ये है। और मेरे अंदर ये हैबिट नहीं है मतलब अपना तेरी करने की। तो सभी लोग इतना प्यार करते हैं मेरे से। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा जो मतलब कि जो इनके गेम्स वगैरह है वो सारे मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। उसके बाद ये बच्चे यहाँ पर बच्चे पार्टी खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। बहुत परेशान कर देते हैं दिन भर में। कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ और चिल्ला देती हूँ, क्योंकि मतलब जितना पास रहते हैं उतने जल्दी जल्दी झगड़ा होता है। 2-2 मिनट बाद इनके बीच में झगड़ा होता है। तो फिर यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इरिटेट करती है। मैंने खेलो पर प्यार से, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत सारे की रिंग्स हैं, तो मैंने आपको दिखाए थे। मम्मी के यहाँ से ले आई थी मेरी बहन ने ये दिया दिया ले आई थी। तो यहाँ पर वही उसके रखे रूम है। यहाँ पर ये कीरिंग रखे हैं। ये दूसरा रूम है, तो यहाँ पर सामान रखा है ये मेकअप का। तो तीसरा रूम है, तो यहाँ पर बहुत सारे बेकार बेकार मोबाइल है वो रखे हुए हैं। ये बेकार मोबाइल मेरे मायके से दिया उठा लाई है। सभी के मेरे भी है, इसमें कुछ दिशा के हैं, कुछ पापा के हैं, कुछ अम्मा के हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर वही वो उठा लाई है, तो उन्हीं से वो खेलती रहती है यहाँ पर। तो ये रखे हुए हैं, देखिए मोबाइल के इतने सारे लॉटरी लगा रखी है मोबाइल की। और यहाँ पर हो रहा है आफ्टरनून का मानी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ दीयू के स्कूल, क्योंकि वहाँ से कुछ फॉर्म सबमिशन करने, यानी कि फॉर्म सबमिट करने थे मुझको। क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे वहाँ से सबमिट करने के, कि आप ये फॉर्म सबमिट करिए, तभी आपकी बेटी नेक्स्ट क्लास में मतलब जा पाएगी और कॉलेज मतलब स्कूल आ पाएगी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूल खुलने के काफ़ी ज़्यादा नोटिस आ गए हैं, बट अभी क्या है वो वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई। कल हमारे मोदी जी यानी पीएम ने ऑलरेडी लगवा ली है ये वैक्सीन। तो जितने भी सवाल उठ रहे थे मोदी जी पर वो भी अब कम हो जाएंगे। वैसे भी जिसको सवाल उठाना है वो तो आप अच्छा करो तो भी उठाता है और बुरा करो तो भी उठाता है, इसलिए तो उनकी तो टेंशन हमें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो करता है वो ऊपर वाला करता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। तो रेडी होने के लिए सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर करती हूँ। फेस में सबसे पहले लगाती हूँ सीरम, और उसके बाद मैं लगाती हूँ जो डेली क्रीम होती है वाव की वो। इसके बाद मैं यहाँ पर सनस्क्रीन का यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन मस्ट होती है लगाना, क्योंकि इससे नहीं तो हमारा चेहरा वगैरह ख़राब हो जाता है। और उसके बाद मैं फेस पर मतलब आईब्रो सेट फिल कर रही हूँ। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पर अपना जो बहुत सॉफ्ट कलर होता है वो लिया है। डार्क आप ब्लैक कलर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से लगने लगते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चिन टाइप लगने लगते हो। तो वही है, तो यहाँ पर मैंने वो लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसे सेट कर रही हूँ, ताकि मतलब मेरे आईब्रो काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, तो मतलब दिखने लगी हैं इसलिए। तो मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ उसको आईब्रो पेंसिल से, देन कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो सिंदूर है वो लगाऊंगी, फिर बिंदी लगाऊंगी। और हस्बैंड आने वाले हैं, सुबह 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये लेट हो गए थे हम लोग आज। तो हस्बैंड ने कहा था 10:30 बजे तैयार हो जाना, और फिर भी मैं तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो 11 बजे के समथिंग आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए मैं ना लाइनर वगैरह लगा ले रही हूँ, उसके बाद बिंदी लगाऊंगी, और यहाँ पर हम लोग रेडी हो जाएंगे जाने के लिए। और स्कूल, क्योंकि हस्बैंड का स्कूल दिया का थोड़ा सा दूर है, तो बाइक पर जाएंगे मैं और मेरे हस्बैंड और दिया। और बात भी करके आनी है प्रिंसिपल से। फीस भी काफ़ी महीनों से दिया की जमा नहीं हुई, तो वो भी जमा करके आनी है, क्योंकि अब मार्च आ गया ना, तो पूरी फाइनल हो जाएगी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में ही बच्चे आएंगे, तो फीस जमा करना ज़रूरी है। नहीं तो बच्चों पर फिर मतलब क्या होता है ना, टीचर्स असर पड़ता है कि ये मतलब इनकी कैपेसिटी नहीं है, या जो भी बात है माइंड में रहती है। तो वही है, यहाँ पर मैं सिंदूर लगा ले रही हूँ, बिंदी लगा ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई थी दीयू के, और मैंने कपड़े तो मॉर्निंग में वॉश करे थे, बट मैं डाली नहीं थी, तो मैं यहाँ पर वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं है, सूख जाएंगे। थोड़े ही कपड़े हैं तो वो सूख जाएंगे। और ये रस्सी है ना, अम्मा ने बांध तो दिया, लेकिन बहुत नीचे है, तो इस पर रस्सी पे हम कपड़े नहीं टांगते। तो ये सेट करूँगी किसी दिन, या किसी अगल बगल वाले भैया से, या जो देवर लगते हैं उनसे करवाऊँगी।
क्योंकि खुद से मेरे पे होगी नहीं, क्योंकि इसमें बाउंड्री पे एकदम कॉर्नर पे जाकर चढ़ना पड़ता है और वो कॉर्नर पे गिरने की बहुत ज़्यादा डर लगता है। लड़के लोगों को डर नहीं लगता, लड़कियों को ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है। इनफैक्ट किसी को लगे या ना लगे तो मुझे तो लगता ही है। इसीलिए तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल चुकी हूँ। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, पाल भी कर रहा है, कैसे हो आप सब? में भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यार कहाँ तो आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ दिया के स्कूल से। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही गए थे फ़ीस सबमिट करनी थी, क्योंकि हमने काफ़ी महीनों से दी हुई फ़ीस सबमिट नहीं करी थी, तो वो मैंने सबमिट कर दी है। और अभी छत पर आई थी। कपड़े तो मैंने मॉर्निंग में ही धो दिए थे, सारा काम मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था। बट अभी वहाँ से आकर फिर मैंने नाश्ता करा, उसके बाद मैंने मतलब कि कपड़े वगैरह यहाँ पर डालने आके थोड़ा रेस्ट कर लिया। और अभी मैं जाऊँगी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरी रिलेशन में क्या हुआ है कि मेरी ना बहन की दादी सास ख़त्म हो गई हैं, जल गई थी वो अंगीठी से, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। काफ़ी जगह ट्रीटमेंट हुआ था लेकिन वो जल गई थी, तो वो भी एक्सपायर हो गई हैं। तो आज उनकी उठावनी है, तो वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी ये कहते हैं ना कि एक बार को सुख में जाओ ना जाओ, बट दुख में जाना चाहिए, तो वहाँ पर जाऊँगी मैं। क्योंकि मैं ना ये उठावनी वगैरह में नहीं जाती, क्योंकि घर के बड़े चले जाते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ, इसीलिए। और एक चीज़ शेयर करनी थी, जैसे कल पता है जब मैंने अपना यूट्यूब खोला तो मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो रिकमेंड कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को दिल दुख हो गया। उसमें एक लड़की थी आयशा नाम की, जो कि मुस्लिम थी। मुस्लिम हो या हिंदू हो ये कोई बात नहीं है, लेकिन बात बता रही हूँ मैं, जो स्टोरी बता रही हूँ, एक स्टोरी नहीं है। अभी 20 फरवरी की बात है। तो उसने क्या करा, काफ़ी टाइम से उसके ससुराल वालों से इशू चल रहा होगा, होते हैं यार बहुत सारे ससुराल वाले, बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं। तो क्या हुआ कि वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती होगी, बट उसके हस्बैंड उसे प्यार नहीं करते थे। तो इसके चलते हुए उसके मायके वालों ने केस कर रखा था, डाइवोर्स का और दहेज वगैरह का जो केस होते हैं वो सारे केस कर रखे थे। और केस करने के बाद क्या हुआ था कि फिर भी उसके हस्बैंड और ससुराल वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, सब नहीं सुधर रहे थे। तो वो कहते ना, बहुत आप लोगों को बिलीव नहीं करोगे, जो लोग फेस करते हैं वही जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं। माँ बाप की परेशानी, मतलब हम लोग परेशान होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं। फिर उनका फेस देखकर हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप पे बोझ हो गए हैं। शादी के बाद ऐसा लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो बातें मन में कचूटती रहती हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अब हम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हो गए हैं, या बहुत सारी चीज़ समाज है ना, ये एक कहते हैं ना, औरत होकर एक औरत में कमी निकालती रहती है। और आदमी बहुत खुश रहता है हर तरीके से, चाहे वो गलत है लेकिन फिर भी खुश रहता है, चाहे वो सही है फिर भी वो खुश रहता है। तो सब में औरत ही पिसती है, हमेशा औरत में ही कमी निकाली जाती है। अगर आदमी का कहीं और अफेयर चल रहा है तो क्या बोला जाता है कि औरत ही प्यार नहीं करती होगी, चाहे वो इंसान दूसरी जगह कर रहा है, मुँह मार रहा है, बट फिर भी औरत में कमी निकाली जाती है। तो वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती होगी, बट उसके हस्बैंड उसे प्यार नहीं करते थे, जिसके चलते उसने बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गई थी। उसने काफ़ी बार समझाने की कोशिश की थी और मतलब बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कुछ भी उसके ससुराल वाले और उसके हस्बैंड नहीं समझने के लिए रेडी थे। उसने कहा भी कि मैं अब मतलब मैं परेशान हो गई हूँ, मैं तुमको भी दुखी नहीं देख सकती हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को भी दुखी नहीं देख सकती हूँ, तो मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो उसके हस्बैंड बोले कि अगर सुसाइड करने जा रही हो तो एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर देना। उन्होंने सीरियसली नहीं ली उसकी बात, क्योंकि उन्हें करना ही क्या, वो मरेगी तो उनको तो खुशी होने वाली थी, नहीं झंझट छूटता, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था मरने के बाद उस लड़की के। तो उसने वीडियो बनाई, अपने हस्बैंड पे सेंड करी, वीडियो भी है, और उसमें साफ साफ बोला है कि मेरे हस्बैंड को कोई परेशान मत करना और जो केस चल रहा है वो ख़त्म कर देना। फिर उसके माँ बाप को फ़ोन आया और माँ बाप ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा जब चाहता है ना तो माँ बाप पे ज़्यादा बीतती है, किसी पर बीते या ना बीते, लेकिन माँ बाप पे बहुत ज़्यादा बीतती है। हस्बैंड पर भी बीतती है, लेकिन हस्बैंड प्यार करता है तब बीतती है। अब जो प्यार ही नहीं करता है, किसी और औरत से अफेयर चल रहा है, तो उसको नहीं बीतती, वो कल मरे या आज मर जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फिर वो उसने माँ बाप ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उसने सुसाइड कर ली नदी में कूद के। तो इसीलिए तो मतलब क्या ही बताऊँ, माँ बाप दोनों ही कितना रो रहे थे, मतलब फ़ोन पर जब समझा रहे थे ना वो उस लड़की को, आयशा को। और वो आयशा मतलब वो भी मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उसकी बातें देखकर पता चला था, क्योंकि वीडियो भी डली हुई है सोशल मीडिया पर, और उसके मम्मी पापा की ऑडियो भी जिसमें उन्होंने समझाया है वो। तो बहुत ज़्यादा यार दुख होता है यार, सच्ची में यार। मैं इतनी टेंशन में आ गई वीडियोज़ को देख। पर ये अगर हम नहीं भी देखेंगे ना, नहीं देखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है, और इससे हम सतर्क कैसे होंगे। यार एक बात बताऊँ, ये सारी जब चीज़ें जो इंसान फेस करता है ना, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते वो कितना टूट चुका होता है। ऊपर से समाज, ये पड़ोसी, हमारे घर वाले, सभी लोग है ना एक औरत में ही कमी निकालते हैं। बस यही है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नीचे जाकर। देखो दियो यहाँ पर। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? गंदी लड़की। तो अभी मेरे लाइनर वगैरह फैल गए यार, मैं रो गई थी आज। वीडियो देख रही थी मैं उनकी, तो मम्मी मैं रो रही। अरे वो छोटी वाली बहन ने मेरी क्या बनाया है, ये देखिए, हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। तो मैं रो गई उनकी वीडियो देखकर। किसकी? इंडियन आइडल आप लोगों ने देखा होगा एक हफ्ते पहले कि समथिंग, उसमें है ना क्या नाम था यार, एक तो नाम भूल गई मैं, आनंद करके वो सिंगर जिन्होंने गाना लिखा है क्रांति मूवी के लिए, उनके सिचुएशन को देखकर मैं रो गई थी। तो फिर मेरे आंसू आ गए और काफ़ी जोरों से रोई। तो देखिए मेरे ये लाइनर फैल गया। चलो कोई नहीं, चलिए चलता है। और यहाँ पर बना रही है दिशा मेरे लिए चाय। एक्चुअली में मैं यहाँ पर आई थी, मेरी ये देखिए चाय बना रही है यहाँ पर ये दिशा। जब लोग मेरे माँ बाप मुझे गरीब पैदा किए, मैं गरीब हूँ। आईफोन रखती है मेरी बहन, गरीब नहीं है। चाय बना रही हूँ मैं। आईफोन रखने वाली को गरीब बता रहे हैं लोग, बताओ। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मुझे गरीब पैदा करे। दिशा आईफोन, दिशा रख रही है आईफोन का पैसा अटका दे तो मैं EMI पर लेती ना फोन ना। और दूसरा नंबर मैं ना मेरा जितना बैंड होगा और नहीं तुम्हारे में टेक्नोलॉजी आईफोन में लूंगी, थोड़ा सा वेट करके। कितना चार्ज कर रहा है पापा ने, सही किया ये ट्राइपॉड छोड़िया। आईफोन में लूंगी पर थोड़ा सा रुक कर। हाँ, जब जब किसी का फोन साइड में रख जाएगा तब मैं उसको ले लूंगी। तो इसीलिए। और यहाँ पर दीव खेल रही है। मैं आई थी, मेरी बहन की सास यानी दादी सास खत्म हो गई थी उनके यहाँ, तो इसीलिए। दीव फिर बिगाड़ बाल, फिर बिगाड़, मैं छोटी नहीं करूंगी अब दोबारा से। बहुत पानी से खोपड़ी बुरी है। ये करती है नानी, यहाँ आ गई लड़की, बहुत गंदी लड़की हो रही है। तो चलिए मिलती हूँ घर पर। देख यहाँ पर खेल रही है बस। और देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करती। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। वैसे जो मैंने आयशा वाली बात बताई है वो कोई स्टोरी नहीं है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जैसे आपने यूट्यूब खोला होगा तो आपको कोई ना कोई आयशा की वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ यार, आप लोग अगर आप लोगों को कोई लड़की पसंद नहीं है, और ये अरेंज मैरिज लव मैरिज कभी कभी दोनों में हो जाता है कि लव मैरिज वाले भी पहले पसंद करते हैं, फिर बाद में नहीं, मतलब टकराव ज़्यादा होने लगती है। और उसके बाद यार अरेंज मैरिज में भी होता है यार। लेकिन एक अगर आपको नहीं पसंद या आप किसी और से रिलेशन रखना चाहते हो तो प्लीज़ यार बता दो, कम से कम दूसरी लड़की को ऐसे सुसाइड ना करना पड़े, लाइफ ख़राब ना हो यार। ससुराल वालों, आपकी भी लड़की है, मैंने आयशा के पापा का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला है कि हमारी भी लड़की है, तो ससुराल वालों की भी लड़कियां होती है, तो फिर जाने वो ऐसा क्यों करते हैं यार, क्यों करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब तिल मरना होता है, आपको क्या ही बताएं। वो सुसाइड करना एक मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि तिल मरने से अच्छा इंसान सोचता है कि एक बार ज़िंदगी ख़त्म कर दो और फिर बस बात ख़त्म। तो क्या ही बताओ यार, जान देना, माना कि जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट जिस पर बीतती है ना गाइस, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं दिया को दूध दे रही हूँ और यहाँ पर टोस्ट वगैरह दे रही हूँ। इसके बाद दियो को यहाँ पर चीनी
देने के बाद यहाँ पर मैं दियो को खाना वाना दे दूँगी। दियो भूखी थी और ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर दूँगी। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करते जाइएगा। चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।